स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्यासागर सेट बी हिंदी का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देने वाले हैं, जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि आपका सेट बी है और सेट ए का जो है इसे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप प्यारे बच्चे वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये सेट बी का पूरी तरह से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, जिससे आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आसानी हो सके, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका दिक्कत न कर सके। तो प्यारे बच्चे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी तरह से। ये विद्यासागर देख सकते हैं आपका हिंदी और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर ये आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका प्रश्न पुस्तिका कोड सेट दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। वीडियो को दबाकर लाइक कर दिया करिए और शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। यहाँ पे आपका सेम लिखा हुआ रहेगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही सही है, और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न का ही अपने अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर उत्तर दे। यानी ओएमआर शीट पर आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो हो आपका 1 नंबर का होगा और 50 प्रश्न होगा बनाना जो आपका 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है। पहला प्रश्न है आपका प्यारे स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्टिव का एकदम पूरा ध्यान से आप लोग देखिए और इसके बाद आपका टेस्ट दीजिए और 100 में 100 लेकर आइए। पहला प्रश्न है आपका कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण है आपका जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा के दांत जो है इसे किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो किस भाषा को? तो मेघदूतम पुस्तक जो था कालिदास के द्वारा लिखा हुआ, वो मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण दिए थे, उन्होंने क्या किया कि मेघदूत को अंग्रेजी भाषा में, जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किए थे। क्लियर है प्यारे बच्चे? इसके बाद देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आपका मेघदूतम क्या है? मेघदूतम जो है आपका बाबू, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया था। ये प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है, आपको लिए आसानी था ये। 5 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे स्टूडेंट की नाखून प्रतीक है। नाखून जो है वह प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि पांचवी वृत्ति का है। पांचवी वृत्ति मतलब कि पशुओं की वृत्ति की पहचान है ये। 6 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिला है? नागरिक लिपि का जो लेख है वो हमें कहां से मिला है? तो वो हमें मिला है दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत से मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर जो है वह शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी से लेखक के पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 110% प्यारे बच्चे आपका बिल्कुल सही सही आंसर इसमें दिया जा रहा है। एकदम 100% आप लोग छाप लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है बहादुर पर, किस पर? बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो 11 रुपया का लगाया गया था। 9 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा के नाम था आपका शंभू महाराज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म प्यारे बच्चे कब हुआ? तो आपका हुआ था इनका 1912 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे, माने कितना साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांतवांश हो गया था, माने मृत्यु हो गया था? तो कितने वर्ष के थे प्यारे बच्चे? तो वो थे आपका 9.5 वर्ष के थे। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां किए थे? तो आखिरी प्रोग्राम जो है सो कहां किए थे? वो किए थे आपका मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है? पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये आपका मादा मोलेज द अविन्यो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है आपका कि आंद्रे व्रेता, रेने सा और पाल एलुआर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताएं का रचना किए थे? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर होगा कि 30 कविताएं की रचना किए थे
15 नंबर प्रश्न है, संतु भगीने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया? संतु जो था वह भीगने से बचने के लिए कहां पर जाकर खड़ा हो गया था? तो वो प्यारे बच्चे खड़ा हो गया था आपका मकान के नीचे। कहां? मकान के नीचे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि मछली कहानी के शीर्षक किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मछली जो है उस कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका क्या है, तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, कौन है इसका? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका इसमें कि सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसको? सुशीर वादों में किसको यानी शाह की उपाधि प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है प्यारे बच्चे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका शहनाई को। किसको? शहनाई को है आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर जो थे से किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19वां प्रश्न का अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें प्यारे बच्चे, और सेट ए विद्यासागर पब्लिकेशन का जितना भी आपका बनता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उस सभी चीज का वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो आपका बनाकर डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को आप देख सकते हैं पूरा आसानी तरीका से। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि किसने बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिली? किसके किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो किसको नहीं मिलता है? तो प्यारे बच्चे गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि हरिरास किसका रचना है? हरिरास जो है वह किसका रचना है? तो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया हरिरास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? 22 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रसखान जी थे। किसने? रसखान जी। 23 नंबर प्रश्न है कवि ने माली मालिन किसे कहा? माली और मालिन किसे कहा था कवि ने? 23 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृष्ण और राधा को कहा था। कृष्ण और राधा को। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है और उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठाती है उसका चित्रण किया गया है। उसका चित्रण कहाँ किया गया है? तो उसका चित्रण किया गया आपका द्विवेदी युग की ये घनानंद ने किया है। किसने? घनानंद ने किया है। ठीक है। इसके बाद आपका 25 नंबर प्रश्न है प्रेम जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेम जी जो थे प्रेमधन जो थे प्रेमधन वह किस युग के प्रमुख कवि थे? 25 नंबर प्रश्न का तो भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रदेश की विद्या पढ़ाने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि कैसी हो गई थी? विदेशी हो गई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 27 नंबर प्रश्न है कि युगवानी किसकी काव्य कृति है? युगवानी जो है इसे किसकी काव्य कृति है? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। 28 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया? किससे किया था? 28 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किससे किए थे? तो वो किए थे प्यारे बच्चे आपका किससे? तो छाया युक्त चंद्र से किए थे। ठीक है, छाया युक्त चंद्र से किए थे। 29वां प्रश्न है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 29वां प्रश्न का ऑप्शन डी यानी ओज ए राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को किसकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी जो इनका उपन्यास लिखा गया था उर्वशी, उनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। 31वां प्रश्न है 31वां प्रश्न है कि नदी के द्वीप किसे कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप जो है किसके द्वारा रचा गया है? 31वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सचितानंद हिरानंद वात्स्यायन आगे जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो है आपका कविता वह किसका चित्रण कराती है या करती है? तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का कराता है ना? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 33वां प्रश्न एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? कौन हमेशा चौकन्ना रहता था?
तो चौकन्ना रहने वाला था कौन, तो वृक्ष चौकन्ना रहता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे आपका, कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। क्या जंगल हो जाने से बचाना चाहता है? ऑप्शन डी सही आंसर हो गया इसका। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसका रचना है या किसकी रचना है? 35 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनामिका की है। किसकी? अनामिका की है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है बाबू की दृष्टि यानी सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो आपका है प्यारे बच्चे विफलता पर छलकते आंसू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर लिखेंगे। 37 नंबर प्रश्न, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी थी? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका वनलता सेन। कौन है? वनलता सेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है आपका कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु जो है वह किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मन भाषा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है बेचारे प्यारे बच्चे आपका कि अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है? अवलूर के पास रहने वाली निम्न में से कौन है? तो मगम्मा जो था वह अवलूर के पास रहने वाली एक गांव के थी। 40 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या था प्यारे बच्चे? तो रास्ते में जो था से आपका अरमाई का कुआं था। अरमाई का क्या था? कुआं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 41 नंबर प्रश्न, नजम्मा मगम्मा को कौन थी? नजम्मा जो है वह मगम्मा की कौन थी? तो मगम्मा की कौन थी प्यारे बच्चे? तो बहू थी। वो कौन थी? बहू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, सतकौड़ी होता है का जन्म कब हुआ था? सतकौड़ी होता है का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है वह किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो वो है प्यारे बच्चे आपका ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र है। 44 नंबर प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट आपका, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना जो है इसे माँ के लिए आराध्य देव बन गया? तो बता दें कि आघन का महीना जो है इसे आपका आराध्य देव बन गया था माँ के लिए। 45 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे आपको, वीडियो सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें। आप लोग कम से कम 100% वीडियो को देखते हैं, जिनमें से मात्र 2% वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। प्यारे बच्चे बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करिए। एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिल जाता है और आपका काम भी बन जाता है प्यारे बच्चे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, दोस्तों में भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़े आप लोग, ताकि वहां आप लोग को पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो माँ कहानी जो है इसे किस भाषा से अनुवादित है? 45 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजराती भाषा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है आपका कि किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण? तो अस्पताल का वातावरण जो था से वल्ली अमाल को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो गया। 47 नंबर प्रश्न है आपका कि वली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पंपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा? 47 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गांव के। कहां? गांव के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न है आपका कि पंपाती किस पर लेटी हुई थी? पंपाती जो थी से किस पर लेटी हुई थी? 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी प्यारे बच्चे? तो यह है आपका सामाजिक कहानी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। 50 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश नाम था। आप लोगों ने पढ़ा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, एकमात्र देखिए आप 50 को जो था से आपका किताब से था, यानी पुस्तक से था। ठीक है, पुस्तक से आपका 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और बाकी के 50 क्वेश्चन जो है इसे आपका मिलेगा व्याकरण से।
तो 50 पुस्तक से आपका हो गया और 50 आपका व्याकरण से, और टोटल आपका 100 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपका 50 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है। आप देखेंगे हम लोग पूरी तरह से जो है इसे आपका व्याकरण में कौन कौन सा प्रश्न पूछा है इसे। कहता है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा हो जाएगा 51वां प्रश्न का। तो डायरेक्ट आंसर देंगे आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। इसके बाद त्र क्या है, त्र जो है वह क्या है, तो त्र एक दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी, दीर्घ स्वर नहीं, संयुक्त व्यंजन है प्यारे बच्चे। ये छोटा छोटा लिखा हुआ है तो थोड़ा उंगली रखने में डिस्टर्ब हो जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। इसके बाद देखते हैं हम लोग 53वां प्रश्न। कौन सी, 53वां प्रश्न। अड़ा का उच्चारण स्थान बताना है कि अड़ा जो है इसे कहां से उच्चारण होता है। तो अड़ा प्यारे बच्चे आपका उच्चारण होता है कंठ से। कहां से, कंठ से होता है। इसके बाद है आपका कि 54वां प्रश्न। व्यंजनों के अंत में जो हलंत लगा हुआ रहता है वो लगने पर उसका मान क्या होता है। तो उसका मान आधा हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दे। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, सर्दी, लकड़ी, वाहन, घड़ी। तो सर्दी जो है इसे आपका भाववाचक हो जाएगा। इसके बाद आपका 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका इसमें कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है। तो जयचंद जो है इसे आपका जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 57वां प्रश्न देखिए। 57वां प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे कि तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। रेखांकित किया गया है यहां पे, हालांकि इसमें रेखांकित नहीं किया गया, लेकिन कौन सा सर्वनाम है। तो इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। 57वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न। यह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में यह जो है यहाँ पे यह वह क्या है। तो यह जो है इस वह क्या है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा 58वां प्रश्न का निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है। उपेक्षा शब्द का विशेषण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उपेक्षा शब्द का विशेषण 59वां प्रश्न का उपेक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपेक्षित। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। 61वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे ऑप्शन सी। क्या कहते हैं, परिशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपका कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। तो यह है आपका प्यारे बच्चे अपादान कारक का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका इसमें कि छत से उतरती हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतरती हुई लता जो है वो किस कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 63वें प्रश्न का ऑप्शन ए अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद है आपका 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न है आपका कि मैं आपकी शरण में आया हूं। इस वाक्य में मैं जो है वह किस कारक की विभक्ति है। मैं जो है इसे किस कारक की विभक्ति है 64वां प्रश्न का। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे इसका राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करण, अधिकरण, कर्म, या फिर आपका इसमें संबंध है। तो इसमें से आपका तो दिया गया नहीं है वैसा, तो इसको पसपोर्ट में डाल देते हैं, इसको रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसको बाद में देख लेंगे, या तो आप लोग इसको जानते तो कर लीजिएगा, इसमें बहुत सस्पेंस पैदा हुआ इस क्वेश्चन में। चलिए 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न है आपका कि यह शुद्ध शब्द है। इनमें से बताना है कौन जो है इसे आपका शुद्ध शब्द है 65वां प्रश्न का। तो अशुद्ध शब्द पृष्ठ ये शुद्ध है। प्रशंसा ये जो है इसे आपका इस प्रकार से नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66वां प्रश्न। कहता है कि पंकज शब्द जो है वह कौन सा शब्द है। रूढ़ शब्द, अवरूढ़ शब्द, योगरूढ़ या विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। तो 66वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका योगरूढ़ शब्द है। कौन सा, योगरूढ़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द जो है इसे क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। 67वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो आम्र शब्द है वह तत्सम है, ठीक है। 68वां प्रश्न आटा कैसा शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। आटा जो है प्यारे बच्चों वो कैसा है। 68वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आटा जो है इसे आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। इसके बाद है आपका 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न कहता है इज्जत कौन सा शब्द है।
इज्जत है स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग, तो इज्जत जो है इसे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न है आपका कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग जो है इसे क्या हो जाएगा, तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिमती, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। शिवम जो है से आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। 71 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो शिवम आ रहा होगा ये भविष्य काल की ओर जाएगा, है ना। आ रहा होगा, आ रहा होगा ये कंफर्म नहीं है, मतलब आया हो, आ रहा होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। 72 नंबर प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 भेद होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 73 नंबर प्रश्न है कि नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद होता है आपका 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है। 74 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतःपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका इसमें अंतः प्लस पुर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 75वां प्रश्न है, संधि का भेद नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा संधि के भेद नहीं है। 75वां प्रश्न का तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि ये नहीं है आपका, संज्ञा संधि ये है। तो 75 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर ये भी है आपका विसर्ग संधि, संज्ञा संधि नहीं है, सॉरी संज्ञा संधि नहीं है, ऑप्शन सी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया 75 नंबर प्रश्न का। 76 नंबर प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 77 नंबर प्रश्न, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो वह स में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न है आपका कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है। मुखचंद्र समास जो है वह कौन सा समास है। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, कौन सा, कर्मधारय समास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 79 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे कि राजगीर कौन सा समास है। राजगीर जो है इसे कौन सा समास हो जाएगा, तो राजगीर जो है तत्पुरुष समास है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें, इसको या नहीं होता या तो रट लीजिए इसको, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है आपका कि अज्ञान शब्द जो है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है प्यारे बच्चे, तो अज्ञान शब्द जो है इसे आपका नंद समास है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए, 81 नंबर प्रश्न कहता है आजन्म, आजन्म, आज जन्म जो है इसे कौन सा समास है, तो अभी अभी भाव समास है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, परिजन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। परिजन शब्द में उपसर्ग बताना है, तो 82 नंबर प्रश्न का आपका राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंड करेक्ट आंसर परिजन में उपसर्ग बताना है ना, तो पा हो जाएगा आधा पा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न, विमुख शब्द में उपसर्ग बताना है। विमुख में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का, तो वी जो हो जाएगा से आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग बताना है। अधिकार शब्द में क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधी जो है इसे आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 85 नंबर प्रश्न है निह उपसर्ग से, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा होगा, इनमें से बना शब्द 85 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा निःशुल्क। 86 नंबर प्रश्न, निस्तेज, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। 86 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निस्य, क्या हो जाएगा निस्य, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लड़का शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लड़का में आका लगा हुआ है, क्या लगा, लड़का, आका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न डियर स्टूडेंट आपका कि गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गायक शब्द में आपका आक जो है इसे आपका प्रत्यय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 89 नंबर प्रश्न है जनता शब्द में प्रत्यय बताना है। जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
89वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता, यानी ता जो है वह आपका प्रत्यय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। इसके बाद है आपका 90वां प्रश्न, गुणवान शब्द का प्रत्यय बताना है। गुणवान शब्द का प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो गुणवान शब्द का प्रत्यय आपका वान हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद आपका प्यारे बच्चे 91वां प्रश्न है, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? आम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है ना, तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आम का पर्यायवाची शब्द होता है आपका रसाल। क्या होता है? रसाल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। 92वां प्रश्न, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? अनुमति का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अनुमति का पर्यायवाची शब्द होता है सहमति। क्या? सहमति, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर 93वां प्रश्न, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला जो है इसे किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न, गुप्त शब्द का विलोम शब्द बताना है। गुप्त शब्द का विलोम शब्द बताना है। 94वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकट, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 95वां प्रश्न देखिए, 95वां प्रश्न कहता है इसमें एकता शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है। तो एकता का उल्टा क्या होता है? तो एकता का उल्टा अनेकता होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। एड़ी का विलोम शब्द बताना है, मैंने एड़ी का उल्टा क्या होता है? एड़ी का उल्टा 96वें प्रश्न का, तो एड़ी का उल्टा चोटी होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 97वां प्रश्न, अपना किया जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना किया जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 97वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म का फल भोगना। ठीक है, कर्म का फल भोगना। और 98वां प्रश्न देखते हैं। 98वां प्रश्न प्यारे बच्चे इसका कहता है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न, एक दिन दूना रात चौना, माने दिन दूना और रात चौगुना, ये मुहावरा का सही अर्थ बताना है। तो मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा है ना? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका खूब उन्नति होना। खूब उन्नति होना, खूब उन्नति होना, माने दिन दूना चार और रात चौगुना होना, खूब उन्नति होना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 100वां प्रश्न, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलते हैं? सत्याग्रह बोलते हैं। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर की, जो आप लोगों को इतना देर में हम पूरी तरह से समझा पाए। प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किया करिए। ऐसे ऐसे कंटेंट पाने के लिए जरूर वीडियो और चैनल को सपोर्ट करें। प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत से आपका वीडियो बनाया जाता है। अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करें ताकि आपका 2025 के मैट्रिक बोर्ड में बेहतरीन ढंग से आपका नंबर आए, आपका माता पिता का नाम रोशन होवे। तो प्यारे बच्चे, अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और इसके बाद विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी जो आया है, इसका सब्जेक्टिव भी आप लोग को अपलोड होगा हिंदी का, और ऑब्जेक्टिव आपका सभी पेपर और सब्जेक्टिव सभी पेपर का अपलोड होना शुरू हो गया है, यानी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। इसके बाद फिर कमेंट आप लोग करिए, इसके बाद आप लोगों को पूरा सभी चीज आपका दिया जाएगा। चलिए, आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।